डियर स्टूडेंट, हम लोग 4 श्लोक तक पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आज इस वीडियो में प्रथम पाठक का 5वां श्लोक पढ़ेंगे। मंत्रो विजय मूलम ही राज्ञां भवति राघव सुसंवृत्तो मंत्री धुरय अमात्य शास्त्र कोविदय। इस श्लोक में श्री राम जी कहते हैं कि हे राघव, राघव मतलब भरत को, हे राघव शास्त्रों को जानने वाले, शास्त्र को विदय, शास्त्रों को जानने वाले, धुरा मतलब धुरंधर, अमात्य मतलब मंत्री, सुसमृतो मतलब किया गया, मंत्रों मतलब मंत्रणा करना, विचार विमर्श करना, विजय मूल मतलब उनकी जीत का मूल कारण, ही मतलब निश्चय ही, आज्ञा राजा मतलब राजा का बहुत ही मतलब होता है। अब इसका सरलार्थ देखते हैं। श्री राम जी कहते हैं कि हे राघव शास्त्रों को जानने वाले, धुरंधर, मंत्रियों और सचिवों से की गई मंत्रणा ही राजाओं को जीत दिलाती है। अर्थात उनको जो मंत्री सुयोग्य होते हैं और अपने अधिकारियों से, अपने राजा से विचार विमर्श करते हैं तो उस राजा की जीत अवश्य होती है। अर्थात इसमें श्री राम भरत को समझाते हुए कहते हैं कि जो योग्य मंत्री और अधिकारी जो होते हैं उनसे हमेशा विचार विमर्श करके ही कोई कार्य करना चाहिए, तो इससे कार्य में जीत अवश्य होती है, कार्य में सफलता अवश्य मिलती है। अगला श्लोक देखते हैं। कश्चित् निद्रावशम नैषि कश्चित् काले अवबुध्यसे कश्चित् पर रात्रेषु चिंतय अस्य अर्थ नैपुणम्। आगे श्री राम जी कहते हैं भरत से दैनिक चर्या के विषय में उनसे पूछते हैं कि आपकी दिनचर्या कैसी होती है, आप कितने बजे उठते हैं, निद्रावशम आप कितने बजे सो जाते हैं, और आप अवबुद्धि से मतलब आप कितने बजे सोकर उठते हैं या कितने बजे जगते हैं। कश्चित् पर रात्रेषु रात के अंतिम भाग में, अपर रात्रेषु मतलब आधी रात के बाद ब्रह्म मुहूर्त में, रात के अंतिम भाग में उठकर चिंतय अर्थ नैपुण्यम, क्या चिंतन मनन करते हो अथवा नहीं, क्योंकि अस्य अर्थ से नैपुण्यम, इस तरह से अर्थ गंभीरता एवं दक्षता हासिल होती है। कहने का भाव यह है कि श्री राम जी कहते हैं कि उचित समय पर सोने तथा जागने वाला व्यक्ति गुरुता को प्राप्त करता है। ब्रह्म मुहूर्त में मनुष्य का मस्तिष्क स्वस्थ रहता है, ताज़ा महसूस करता है। उस समय जो विचार विमर्श राजा करता है कि हमको अपने किस कार्य में को कैसे करना चाहिए, तो उसकी बुद्धि उस समय सही सलाह देती है और वो काम अच्छे से कर पाता है। इसलिए हे भरत उचित समय पर सो और उचित समय पर जागो ताकि तुम अपने कार्य में गुरुता प्राप्त कर सको। अगला श्लोक 7वां श्लोक। कश्चित् मंत्रयसे नैकः कश्चित् बहुभिः सह कश्चित् ते मंत्रितो मंत्रो राष्ट्रम न परिधावति। इसमें श्री राम जी भरत से फिर पूछते हैं कि हे भरत आपसे कश्चित् मंत्र से न एकम, क्या आप किसी एक मंत्री से विचार विमर्श करते हैं या अनेक से, बहुभी सह। हे भरत क्या आप एक मंत्री से के साथ विचार विमर्श करते हैं, बातचीत करते हैं, या बहुत सारे मंत्रियों के साथ विचार विमर्श करते हैं। कश्चिते मंत्रितो मंत्रो राष्ट्रम न परिधवेसि, क्योंकि कुछ एक से किए गए विचार विमर्श से राज्य या देश उन्नति नहीं कर पाता, उन्नति के पथ पर अग्रसर नहीं होता है। इस श्लोक का भाव यह है कि अच्छा प्रशासक जो होता है, अच्छा राजा जो होता है, प्रशासन चलाने के लिए, राज चलाने के लिए अपने ढेर सारे मंत्री जो ज्ञानी मंत्री होते हैं, विद्वान होते हैं, जानकार होते हैं, उनसे भली भांति मंत्रणा करके अपना प्रशासन सुचारू रूप से संचालित करता है। 8वां श्लोक है। 8वां श्लोक में देखते हैं। कश्चित् अर्थ विनिश्चित्य लघु मूलम महोदयम क्षिप्रम आरभ्यसे कर्म न दीर्घयसि राघव। आगे इसमें श्री राम भरत से कहते हैं कि हे भरत किसी निमित्त कश्चित् अर्थम
किसी निमित्त छोटे या बड़े, लघु मूलम महोदय, महोदय मतलब होता है बड़ा, लघु मतलब होता है छोटा। तो क्षिप्रम आरभ मतलब शीघ्रता से जल्दी आरंभ करना, कर मतलब कार्य, दीर्घ मतलब लंबा या बहुत देर से, राघव मतलब भरत को कहा गया है। अब इसका सरलार्थ देखते हैं। भगवान श्री राम भरत से पूछते हैं कि हे भरत, किसी निमित्त किसी कार्य को जब करना होता है तो तुम छोटे या बड़े कार्य को निर्धारित करके, उसका निश्चय करके जल्दी कर लेते हो या उस कार्य को देरी से करते हो। इसमें श्री राम भरत से ये कहना चाहते हैं कि कोई भी कार्य, वो छोटा कार्य हो या बड़ा कार्य हो, उसको करने में कभी भी देर नहीं करना चाहिए। कार्य को आवश्यक समझ करके उतने ही उत्साह से करना चाहिए, चाहे वो कार्य छोटा हो या बड़ा। नवा श्लोक। कश्चित् सहस्राणि मूर्खाणाम् एकम् इच्छसि पंडितम, पंडितो ह्यर्थ कृष्येषु कुर्यान् श्रेयसं महत्। इस श्लोक में श्री राम जी भरत से फिर पूछते हैं कि आप सहस्त्र मतलब हजार, मूर्ख मतलब बेवकूफ़ या अविवेकी, इच्छसी मतलब चाहते हो, पंडित मतलब विद्वान, और अथ कृषेषु मतलब आर्थिक कठिनाई में, यहाँ किसका अर्थ मतलब होता है धन, कृषेषु मतलब कठिनाई में, श्रेयस मतलब होता है बड़ा या महान। अब इसका सरलार्थ देखते हैं। श्री राम भरत से पूछते हैं कि आप हजारों मूर्खों में से एक विद्वान व्यक्ति, कि आप हजारों मूर्खों में से एक विद्वान व्यक्ति को चाहते हो या नहीं चाहते हो। क्योंकि पंडिता ही अर्थम, क्योंकि विद्वान व्यक्ति भी आर्थिक कठिनाइयों में कल्याण, श्रेयस मतलब कल्याण, मत मतलब बहुत ज़्यादा तुम्हारा मदद कर सकता है, तुम्हारा कल्याण, कुर्यान मतलब कर सकता है। कहने का भाव क्या है इस श्लोक का, कि सुयोग्य अधिकारी जो होता है वो राज्य के आर्थिक अभाव को पूर्ण करने वाला होना चाहिए। अगर राज्य पर कोई विपत्ति आ जाए, कोई संकट आ जाए, तो ऐसा मंत्री हो कि वो राजा की हर तरह से आर्थिक मदद भी कर सके। अगला श्लोक। एको अपि अमात्यो मेधावी शूरो दक्षो विचक्षण, राजानम राजपुत्र वा प्रापयेन महति श्रियम। आगे श्री राम कहते हैं कि अच्छे मंत्री की विशेषता बताते हैं, और बताते श्री राम कहते हैं कि एको अपि अमात्यो, एक कुशल मंत्री, मेधावी मतलब बहुत बुद्धिमान और निपुण, शूरवीर, दक्ष मतलब कुशल या निपुण, विचक्षण मतलब प्रतिभा संपन्न मंत्री राजा को अथवा मतलब या राजकुमार को महती श्रियम प्राप्त, बहुत बड़ी या बहुत ज़्यादा धन लक्ष्मी प्राप्त कराता है। अर्थात सुयोग्य मंत्री हर तरह से प्रशासनिक कार्य के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि अगर वो गुणी रहेगा, कुशल रहेगा, निपुण रहेगा, प्रतिभा संपन्न रहेगा मंत्री, तो राजा को या राजकुमार को हमेशा आर्थिक लाभ पहुंचाता रहेगा और राज्य को कभी भी धन की कमी या नहीं महसूस होगी। अगला श्लोक। कश्चित् मुख्या महत्स एव मध्यमेषु च मध्यमा, जघन्याश्च जघन्येषु भृत्यास्ते तात योजिता। आगे श्री राम जी पूछते हैं नौकरों के बारे में। भृत्य मतलब होता है नौकर, यहाँ पर भृत्य शब्द दिया, भृत्याह ते, कहते हे तात, हे भरत, कहीं आपने कश्चित् मुख्या महत्स एव, कि आपने कहीं अच्छे से अच्छे मतलब श्रेष्ठ में श्रेष्ठ, और मध्यमों में मध्यम, और निंदनीयों में निंदनीय सेवक। कहने का मतलब कि जो व्यक्ति बड़ा है, उच्च है, उसको उच्च कार्य में, जो मध्यम है उसको मध्यम कार्य में, और जो व्यक्ति नीच है, छोटे हैं, उन लोग को छोटे कार्य में तुमने नियुक्त किया है कि नहीं। इस प्रकार के तुमने कर्मचारी रखे हैं कि नहीं, जो जिस योग्य हो उसको यथा योग्य तुमने कार्य दिया है कि नहीं, तुमने उसमें कार्य में उसको लगाया है या नहीं। अर्थात ये कहना चाहते हैं श्री राम भरत से कि मंत्रियों व अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति जब होती है तो उसका अच्छी तरह से उसको देखभाल करके और उसके योग्यता के अनुसार उसको कार्य देना चाहिए।